Hello and welcome to Goa News Now. Today I am standing in an area which is earmarked as Kabristan of Muslim community. Where I am standing, I am also not aware whether there is any kabr below my feet, because this area was earlier used as Kabristan. There are many many bodies that are there inside, but the railway authorities, while carrying out some kind of a doubling work here, uh, have not only covered but destroyed the those kabrs that were here. And that is how, what you can see behind, besides me, these people, these are all from Muslim community from Vasco area. They are all agitated and annoyed with the action taken by the railway contractor. 2 days before this could happen, we were there on that side, and we had highlighted how the railway authorities are haphazardly carrying out the work of that retaining wall, due to which this the mouth, this drainage that is very important to have this rainwater drainage, that is getting blocked. Now this is another apathy which they have done it. Now people are agitated, people wants explanation, people demands explanation, and this Muslim community are very much upset. We have here the president of this Kabristan, जी सैयद जी, आपका आदम के सैयद। आदम जी। आदम जी, ये बताइए, ये हुआ क्या है और क्यों गुस्सा हैं आप लोग? नहीं, गुस्सा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास से पहले के जो रेलवे का स्टाफ पूरा आया था, यार उन्होंने बोला कि ऐसा तो इधर से रेलवे लाइन आ रहा है, हम आपका 1 इंच भी जगह हम लोग लेगा नहीं, लेकिन काम करते दफ़ा कुछ मट्टी बिट्टी गिरेगा तो हम निकाल के देगा। ठीक है, इतना ही बोला था और कुछ रेलवे वालों ने। हाँ, बाद में हमारे को एक लेटर भेज दिया उन्होंने। हाँ, लेटर भेज दिया। हाँ, बाद में फिर सर्वे करने के लिए आया तो मैं उनको बोला कि 2 मीटर छोड़ के लेके तुम लोग, तुम्हारा काम करने वाला है वो करो, 1 मीटर जगह छोड़ के लेके। तो वो लोग ने किया, लेकिन वो कल अचानक आके लेके, किसको मालूम नहीं, आके कोई नहीं था इधर, आके कौन भी लगा सैटरडे को? नहीं, संडे को आग लगा के दे दिया। हम लोग को मालूम नहीं है। बाद में हम लोग आया, देखा तो ये पूरा गया था। ये बावड़ी था इधर, एक वेल था, वो भी उसने दाब दिया। वो वेल रेलवे का है। और कितने कब्र अंदाज से दाबे हुए उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय किया? 10 to 15 to 20 कब्र थे इधर। नियाजी भाई, आप जरा आइए, मेरे को जरा सही बताइए कि कहाँ पे था ये एरिया जहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया? एक पूरा ये कब्रिस्तान था, and there was a wall. Okay. And they had told कि we will building a wall, retaining wall, same on our wall, and they won't touch this thing. But now yesterday they come, right from the well to this, there were at least 20-25 covers which were there. They have destroyed everything. They have removed, gayab, those graves are gone. Yeah, I'll come. How they are going to compensate for this thing and what they are going to do about it? That we are waiting for the railway people to come and the sitting MLA and see what is the solution is going to remove for this thing. I'll come back to you. Be here. सब आप बता रहे थे, कहाँ तक था, क्या था यहाँ पे, जरा बताइए। दीवार था ना, ये वाला एरिया? हाँ, ये रिटर्निंग वॉल था। अच्छा, ये पूरा एक रिटेनिंग वॉल था। इधर रिटर्निंग वॉल था। हाँ। और इधर ये था वेल। ओके, यहाँ पे? हाँ, वेल था इधर। ओके, वेल वो 2 रोज पहला आके लेके वेल तोड़ा था, तो वेल आके भर के गया था, और कल आके लेके ये पूरा अंदर से ये कर दिया। अभी यहाँ पे कब्र है क्या पूरा? मतलब तो ये 7-8 खबर है इधर, 8-10 खबर है। कम से कम 20% तो गया है। इधर था खबर। हाँ, इधर खबर था, कम से कम इधर 20-25 खबर तो निकल गया। ये तो ये रिटर्निंग वॉल से यहाँ से टेक के था। नहीं, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि यहाँ 1 मीटर यहाँ तक ही वो लोग रिटर्निंग वॉल बनाएंगे, इसी जगह पे? हाँ, उसी जगह यहाँ से रिटर्निंग वॉल बनाएंगे। बनाने कब्रिस्तान को तकलीफ नहीं करने वाला उन्होंने बोला था, प्रॉमिस किया था, तकलीफ नहीं करने का, बट किया नहीं, कर दिया था। देखो नहीं रहा, वो लोग थोड़ा बाहर आ गया। वो जो जितना प्रॉमिस किए थे उस हिसाब से बाहर आ गए वो लोग, ताकि देखिए उन्होंने झंडा लगाया ताकि वो कब्र के उस साइड में है,
अभी बताते हैं एक मीटर यहाँ पे बोलते हैं। आज तक बोला था कि भाई उसको भी 1 मीटर छोड़ के well the claims are very clear. तेंचे म्हणणे आसा की हांगा 10 चे 15 कोण म्हणटा 25 सुद्धा the qabrs have been destroyed, and this has become a talk of a talk between the Muslim community. They are all annoyed. They want explanation from railway authorities. Tenkai explanations are. We have one leader who have come to support them. Joseph Philip Bab, कित्या खातीर आयिल्ले तुमी हांगा? आमी हांगा आयिल्ले रेल्वेन तांचें कब्रिस्तान हें आख्खें डिस्ट्रॉय करून उडयलें. आतां ह्या कब्रिस्तानाक म्हाका दिसता कितलें आमचें जावचें पयलें तशें हें म्हणटाय ते भाशेन हें कब्रिस्तान पयलें 100 वर्सां पयलें आसलें आनी आयज एक मुस्लीम भावांचो सेंटिमेंट दुखयलो. हो हे भशेन जावपा जायना. आयज हांगा दुखयलो रेल्वेन तसो आतां दुसऱ्याय लोकांचेर हेच भाशेन करपाचें आहा. सो सगळे शिटूक रावपाची गरज. पूण आयज एक दाखोवन दिता जो रेल्वे ऑथॉरिटीन आयज हें सगळें डिस्ट्रॉय केलां. हें तेंगेलें ओरिजिनल पयलें वॉल आसलें आनी म्हाका उगड आसा आमी देखून हिंगा जेन्ना आमी आसले तेन्ना आमी कब्रिस्ताना लायट नासली म्हणून लायट घायल्ली आनी हें म्हाका सगळें खबर आहा. पूण जेन्ना हे भाशेन लोकांचें सेंटिमेंट तुमी दुखोवप आनी लोकांक आतां एसो जो प्रेजिडेंट बाब श्रीन आहालो ते श्रीनाक तांणी सांगलें की आमी तुमचो 1 इंच देखून आमी तुमचो लोगाराक तुमगेले डिस्ट्रॉय करची नाय म्हूण. पूण आयज देराफेन ते येवन आख्खें सगळें डिस्ट्रॉय केलें. आतां हे भाशेन तर जायत जाल्यार तूं मुस्लिमाचो एक सेंटिमेंट दुखला. आतां तेका लागून आयज हांव हांगा येयलां की हे भाशेन जावप म्हणजे हें सारकें चुकीचें. तुमकां दिसना रेल्वे अथॉरिटीज मातसो एडमेंट कसो वापरता हांगा हे जे भाशेन केला तेंच्यांनी? जावं तूं उगडास कोत्ता वा रेल्वेची ही आतां मोतीन आहाय डबल ट्रॅकिंग. ह्या डबल ट्रॅकिंगाचेर जर हेच भाशेन तेंगेलें पोजिशन आहा. म्हाका उगडास येता जेन्ना हांव 2010 ओ 2009 हांव मिनिस्टर आसलो रेवन्यू मिनिस्टर आसलो तेन्ना ही डबल ट्रॅकिंगाची फायल येयल्ली आनी जेन्ना ही फायल येयल्ली हांवें ही फायल रिजेक्ट केल्ली. जेन्ना चीफ मिनिस्टर बाब दिगांबर कामत तो देखून म्हाका म्हणटालो बाबा ही सेंट्रलांतल्यान येयल्या. आय सेड नो कित्याक आमकां म्हणटा तो लोक म्हणटा तो इम्पॉर्टंट. कित्याक हांव जाणा ते बेलाबाईन देखून तें डिस्ट्रॉय जातलें तेका लागून जे हिंगा ह्या वाटेच्यान लोकांची घरां तेंकोन आहाय हिंगाय प्रॉब्लेम जातलो. तेका लागून हांवें ही फायल आमी रिजेक्ट केल्ली आनी तेका लागून हांव आयज सांगता परत हे भाशेन जेन्ना आयज मुस्लीम भावांचो सेंटिमेंट सांगून तुमी 1 इंच देखून तुमचें हें वतात ते आतां मुस्लीम भाव उलयताय ते भाशेन तेंची वेल आसली. हे वेल आसले कित्याक ते हेजेर कितें वेल हाडून उदक कितें घालताले प्लस तेंचें हिंगा हें आसलें हेंच देखून हे भाशेन हें देखून डिस्ट्रॉय जावन हें म्हणटा तें टोटली रॉंग. ह्या गव्हर्मेंटान हे भाशेन करपा जायना. एक देवूळय आसा वयर ते झाडा कडेन तें हांव तेंच म्हणटा कित्याक आयज मुस्लीम भावांचें आयज तर दुखयलां वो हें कब्रिस्तान तर डिस्ट्रॉय केलां. फाल्यां तेंचें हिंदू भावांचें देवूळ आहा तेंवूय हें जावपाक शकता. सो केन्ना कितेंय करचे पयलें एक्शन करचे पयलीं म्हाका जाय जे गव्हर्मेंटान जे आमचे लोकल MLA आहाय वो आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टरांनी असलें जेन्ना सेंटिमेंट जेन्ना आमच्या मुस्लिमाचे हिंदूचे आनी कोणाचे सेंटिमेंट दुखता प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तेणे इनिशिएटीव हो इंटरवेन जावपाची गरज ती सारकी. वेल पॉयंट इज व्हेरी वॅलीड. हें सगळें करचे पयलीं जोसेफ फिलिप बाब म्हणटा की जे रेल्वे अथॉरिटीज आहा रेल्वे अथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी मातसो तरी हे जे लोक आहा द कम्युनिटी आहा दे हॅव देअर ओन इलेक्टेड बॉडी ऑल्सो दे कूड हॅव कन्सल्टेड देम आनी तेजे उपरांत कितें आसा ते सांगूंक शकताले. पण हांगा जे जाल्लेलें आहा तांकां सगळ्यांक दुखलेलें आसा. आमचे वांगडा आनी एक मुस्लीम भाव आहा. कितें कन्फ्युजन जालां हांगा आतां? कन्फ्युजन एक्झॅक्टली तेंच्यांनी आमचे कमिटीक सांगलेलो न्हू फ्रॉम वेर दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द रिटेनिंग वॉल. सो इवन आफ्टर टेलिंग दॅट दे हॅव एक्सटेंडेड दे केम इनसाइड and many of the cupboards and all were damaged. Yeah, they are damaged. That is the main issue. So जितना उनको आना था रेलवेज वाले को वहाँ तक अगर वो कर लेते तो कोई बात नहीं थी. ये आगे आ गया और ज़्यादा.
यूसुफ, आपको नहीं लगता है कि ये जो चल रहा है रेलवे यहाँ पे थोड़ा एडमेंट कर रही है? आज यहाँ कब्रिस्तान तोड़ा है, कल को वो ऊपर और एक मंदिर का भी है बारी, ऐसा लग नहीं रहा है? अभी मंदिर जो हिसाब में है वो देखो, हम तो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया है तो ये टोटली अनऑथोराइज जैसे देखा जाए तो इन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था। एक प्रॉपर वे में करते। हमारी कमेटी के लोगों ने बोला था अगर तुमको इधर आना है तो हम लोग जो कब्रों में हमारे लोग दफन हैं उनको हम खुद निकालेंगे, बाद में तुम करो, वो भी बोला गया था। लेकिन उन्होंने बजाय वो करने के नहीं, हम लोग मट्टी गिरेगी तो हटा देंगे। हमारे प्रेसिडेंट को उन्होंने बोला मट्टी गिरेगी तो हम हटा देंगे, 1 इंच भी अंदर नहीं आएंगे। ये सब बोलने के बाद भी ये जब हो गया तो कल पता चला और सब लोग एक्टिवेट हुए। अब ये क्या है कि जो गोवा में नहीं होता था वो सब अभी नया नया दिखाई दे रहा है। अब ये किसकी कारस्तानी है, कौन है, कोई बोलता है सेंट्रल है, कोई बोलता है रेलवे है, कोई बोलता है क्या है। अब क्या है, किधर है, वो तो सब हमारे को दिख रहा है। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड हु इज़ बिहाइंड दिस। बट ये तो गलत हो रहा है टोटली। अभी आज हमारा हुआ, कल किसी और के ऊपर भी हो सकता है। एक सब लोग बचेंगे नहीं ना। आज इधर से इधर तक जाने का बोल रहा है, कल वो ऊपर चले जाएगा, मंदिर तोड़ेगा, मंदिर के लिए स्ट्राइक होगा, मंदिर के लिए रफड़ा होगा। ऐसा चलेगा थोड़ी। यू हैव टू बी लाइन में तो मंदिर भी तो लाइन में आ रहा है, वो ये सब चीज़ एकदम मंदिर भी तोड़ेंगे। आज तक तो उधर से हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है किसी का भी। वी आर हैप्पी, हम वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तुम ऐसा तोड़ोगे और कब्रों को तोड़ोगे तो ये गलत है ना, टोटली रॉन्ग है। ये तो इनिशियली प्लान दिखाना था हम लोग को, अगर नहीं तो पूरा प्लान ला के रख देना था मैंने प्लान कमेटी के नहीं भी लाया सामने। तो सामने ऐसा से हो उन्होंने रहा बोला था ना कि चीज़। अगर करना का है तो हम लोग कब्रें हटाएंगे ना, क्योंकि डेड बॉडीज अंदर है, वो किसकी किसकी है पता नहीं। सब रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स की भी है और वो सब चली गई है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। आपका क्या मानना है इसमें, ये जो हो रहा है यहाँ पे अभी? ये जो हो रहा है, देखो सबसे पहली बात तो ये रिलीजियस प्लेस है, बरियल ग्राउंड है, और विदाउट सपोज टेकिंग द कम्युनिटी इन कॉन्फिडेंस और द पीपल इन कॉन्फिडेंस, सपोज दिस थिंग्स आर डन, देन इट इज़ रियली हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एंड इट इज़ बैड, and we condemn this act. Actually, authority should have actually intimidated the people who are responsible, taken them in confidence, and then they should have done it. कितना ऐसे जो बॉडीज है, जो बरीड है, कितने ऐसे बॉडीज ये का जो कब्र है वो डैमेज किया गया होगा अंदाज़ा एक 25 अराउंड। एक्चुअली वहाँ पे एक वेल था, ओपन वेल था। अभी देखेगा तो वो ओपन वेल भी उन लोगों ने बरी किया है। अभी आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक नाला है, दैट ऑल्सो इज ने वो टोटली वो भी उसको डिस्टर्ब कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। एकदम ब्लॉक कर दिया है। अभी हमारा रिक्वेस्ट है कि ये जो वॉल था, ऐसा आप लोगों को पहले बताया गया था कि दिस वॉल विल बी देयर एंड विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग, इवन अ सिंगल इंच, दे विल कैरी आउट द वर्क. That is what we also thought same thing is going to happen. Now this is totally different thing. The scene is different and the talks are different. So we don't like this. Well, the trust of the resident has been broken. The burial ground has been partially damaged, and that is what is the sentiments. Now they all are waiting for the MLA and other authorities to arrive. त्यांचे सगळ्याचे म्हणणे असा की तांकां जे हे डॅमेज जालेले आहा, दे वॉन्ट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दी अथॉरिटीज. हे जे डॅमेज आहा, that is not a normal damage. This damage has hurt the sentiments of Muslim community, आणि तांकां हे डॅमेजा बाबतीन जे clarification जाय, they want a proper clarification. Until unless they get proper clarification, they are not going to keep out. Well, soon after receiving information, Vasco MLA Krishna Salkar rushed to the site to understand the situation and the problems that were highlighted by the Muslim community. He also discussed the issue with railway authorities so as to find solution on the issue. Check this story. दाजू हिंग आयलो आणि रेल्वे ऑफिशियल आणि पोलीस ऑफिसर्स सगळे येऊन घेऊन आमच्या भितरीत आम्ही 2-3 दिवसा भितर हे प्रोग्राम सॉल्व करतले सांगले त्यांनी. आता या खबरस्तानाचे इश्यू काल सपोर्ट केला, फुल सपोर्ट दिला आमकां तेणेन. आणि आयज आमी रेल्वे ऑथॉरिटी यांच्याकडे उलयले, त्यांनी सांगला की बेस्ट ते करतले, कॉम्प्रोमायज करपाचे, आणि तशेंच आमकां तेजे पॉलिटिकल अशे इश्यू काय करपाचे ना. खूब जाण आयले, ताका रॉंग वेन व्हरतले, आणि आमी हंबल रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन की एक एम्बिगेबली आमी सॉल्व करूंक शकता ही, आणि हाका करपाकच जाय, आनी अशें व्हडलें काय करपाचें न्हू, जितके बऱ्या भशेन जाता तशें सॉल्व करया म्हणून. आणि 1-2-3 दिसांनी हे सॉल्व जातले, अशे व्हडले इश्यू काय नाही. आणि बसून करता. आणि आम्ही डायरेक्ट दाजीक फोन मारलो, आमचे लोकल MLA म्हणून आमचे इतले मुस्लीम भाव आहा म्हणून बोलाले की आमचो MLA जाय, ताका सगळे येवन दाखयले
त्याने सगळे इन्स्पेक्शन करून रेल्वे डिपार्टमेंटा सगळे सॉर्ट आउट केला. आयज पासून त्याने सगळे लोकांक सांगला जितली आमची मस्जिद कमिटी आहा वास्को बद्दल येता ती आनी रेल्वे डिपार्टमेंट दोगांय हाडून कित्याक सोल्युशन काडून जाता तितले मध्ये कॉम्प्रोमायज करून काबार करतलो. हेजे इश्यू काय ना कित्याक रमजान म्हयनो आहा ते जाय जाण इश्यू करपाक गरज ना लायक आमी सॉर्ट आउट करतले वास्को खातीर आनी खबरस्तान काम करतले. काल म्हाका कॉल आयलो की खंय तरी हांगा रेल्वे ऑथॉरिटीज त्या एक्सपान्शनाचो जो प्लॅन आसा त्या अंतर्गत काम चालू आसा आनी खंय तरी ताणें खबरो डॅमेज केल्यो म्हूण. त्यो करतकूच आमचे वाहीद बायन म्हाका फोन केलो, समिरान फोन केलो. हे करतकूच हांव रोखडोच सायटीर धांवन आयलो. काम स्टॉप केलें आमी आनी त्या खातीर आमी आज हांगा रेल्वे ऑफिशल्सांक घेवन मिटींग घेतली. सो आज आमी अशें ठरयलां की दोगूय जाण पार्टींक एकदां आपोवप, तांचें डिमार्केशन वेवस्थीत करप आनी जितले आमकां स्ट्रेच करूंक शकता ते तांचेय पळोवन आमचेय पळोवन तांकां हें करप. कोणें हो इश्यू पॉलिटिसायज करचो न्ही. हो इश्यू आमी मुस्लीम भाव भयणां बरोबर बसून आमी सेटल करतले आनी तेय तशें एग्री जाल्यार रेल्वे ऑथॉरिटीज हॅव ऑल्सो एग्रीड. एवरीथींग इज ऑन अ व्हेरी स्मूथ हे. सो कोणें हाजेर बेश्टोच इश्यू करचो न्ही, विनाकारण इश्यू करचो न्ही. जंय इजिली सॉल्व जाता पळय ताजो पॉलिटिसायज करचो न्ही अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. कित्याक फुडें तशें देवूळ आहा एक तशेंच फुडें घरां शांतीनगर हेच्या खातीर की तुमी डिमार्केशन न्ही खंयचेच रिलिजियस स्ट्रक्चर्स नाल्यार खंयची घरां वता आनी कितले आमी साल्वार करूंक शकता पळय तितले साल्वार करपाचें आमचें कर्तव्य आनी आमी तें करतले. त्याच प्रमाणे तांचें रेल्वेचें जें डबल ट्रॅकिंग आसा पळय तें आमी खंय तरी स्टॉप करपाक जायना. दोनूय सायडींतल्यान खंय तरी एक कॉम्प्रोमायज येवन आमी तें काम करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आनी